वक्त हो गया है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों का। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों पर। इससे पहले आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और न्यूज़ 10 हिमाचल को सब्सक्राइब करें। हिमाचल, नशेड़ी बेटे ने चिट्टे के लिए बेच डाली सोने की बालियां, पुलिस ने धरा तो उगला सच। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में नशा किस कदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ नशेड़ी अपने घर के जेवरात तक बेच रहे हैं। ताजा मामला प्रदेश के जिला सोलन से सामने आया है, जहां एक नशेड़ी ने चिट्टा लेने के लिए अपनी मां की सोने की बालियां ही बेच डाली। चंडीगढ़ से लेकर आए थे चिट्टा। मिली जानकारी के अनुसार बीती 13 और 14 जनवरी की दरमियानी रात कंडाघाट क्षेत्र में रजत शरकोट निवासी गांव गाहन ननखड़ी, अविनाश सूद निवासी नारकंडा और निखिल निवासी गांव भराड़ा थियो को 11 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा गया था। तीनों को अदालत से रिमांड पर। हिमाचल, कार की ट्रक से हुई टक्कर, 16 साल की लड़की को बीच सड़क तड़पता छोड़ भागे नशेड़ी दोस्त। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में बीते वीरवार तड़के घटित एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। सलासी क्षेत्र में नशे में धुत युवकों की लापरवाही और कानून को खुली चुनौती देने वाली हरकतों का खामियाजा एक मासूम नाबालिगा को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा। 16 साल की लड़की की मौत। करीब 16 वर्षीय ये नाबालिगा, जो पहले ही माता पिता का साया खो चुकी थी, अब नशे, अराजकता और गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग की भेंट चढ़ गई। लड़की की मौत के बाद उसके नाना नानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। माता पिता का हो चुका निधन। जानकारी के अनुसार नाबालिगा हमीरपुर जिले के ही एक क्षेत्र की रहने वाली थी। उसके माता पिता का काफी समय पहले निधन हो चुका था, जिसके बाद उसका पालन पोषण नाना नानी कर रहे थे। दोनों बुजुर्ग हैं और एक बेहद साधारण व गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। नाबालिगा की असमय मौत ने इस परिवार पर दुखों का। हिमाचल में कार ट्रक की टक्कर में महिला की मौत, बेटी के सिर से उठा मां का साया, अकेला पड़ा पति। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रहे सड़क हादसे अब गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। आए दिन इन हादसों में लोगों की जान जा रही है और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में सोलन जिले से एक और दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहां ट्रक और कार के बीच हुई भीषण टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रक और कार में जोरदार टक्कर। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा सोलन जिले के कालका शिमला नेशनल हाईवे पर जाबली स्थित HEPL कंपनी गेट के पास बीते शुक्रवार को पेश आया। बताया जा रहा है कि विद्युत बोर्ड सोलन में तैनात जूनियर इंजीनियर जत सुरेंद्र पाल अपनी पत्नी और बेटी के साथ कार में परवाणू से सोलन की ओर जा रहे थे। इसी दौरान जाबली के पास कार चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी दूसरी लेन में। हिमाचल में सपनों का घर बनाना नहीं होगा आसान, आसमान छू सकते हैं सीमेंट के दाम। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए आने वाला समय और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही सीमेंट के दाम बढ़ने लगे हैं, जिससे घर बनाने का सपना आम आदमी के लिए और महंगा साबित होने वाला है। लगातार बढ़ती कीमतों के चलते निर्माण कार्यों की लागत में इजाफा होना तय माना जा रहा है। इस वजह से बढ़ेंगे दाम। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीमेंट सेक्टर को लेकर HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट में संकेत दिए गए हैं कि कैलेंडर वर्ष 2026 की पहली तिमाही में सीमेंट की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक मौसम के अनुकूल रहने और मांग मजबूत होने के कारण कंपनियों को दाम बढ़ाने का अवसर मिलेगा। साथ ही उद्योग में जुड़ने वाली नई उत्पादन क्षमता का असर तत्काल नहीं दिखेगा, जिससे शुरुआती महीनों में कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं। आने वाले समय में मांग में सुधार की उम्मीद। रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान 100 मिलियन टन से अधिक नई सीमेंट क्षमता जुड़ने की संभावना है। हिमाचल में बड़ा हादसा, 400 मीटर गहरी खाई में गिरी बोलेरो, चालक सहित 3 थे सवार, मची चीख पुकार। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की सर्पीली सड़कों पर आए दिन दर्दनाक सड़क हादसे हो रहे हैं। इन हादसों में कई लोगों की मौत हो रही है। ऐसा ही एक दर्दनाक सड़क हादसा हिमाचल के चंबा जिला में पेश आया है। यहां एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर लगभग 400 मीटर गहरी खाई में गिर गई। गाड़ी में 3 लोग सवार थे, जिसमें से चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 400 मीटर गहरी खाई में गिरी बोलेरो।
प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा बीते शुक्रवार को चंबा की पांगी घाटी की पंचायत लुज के मंगलवा स्थित हेंथ नाला के पास हुआ है, जिसमें बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर लगभग 400 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी हिमाचल में फास्ट फूड बेचने वाले की करतूत, कूड़ेदान से निकाल ग्राहक को परोस रहा नूडल्स। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सड़क किनारे बिकने वाले फास्ट फूड की गुणवत्ता एक बार फिर कटघरे में है। मुनाफे की अंधी दौड़ में कुछ विक्रेता किस हद तक गिर सकते हैं, इसका ताजा उदाहरण कांगड़ा जिला के पालमपुर से सामने आया है। यहां एक फास्ट फूड विक्रेता द्वारा कूड़ेदान से नूडल्स उठाकर ग्राहक को परोसने की कोशिश की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो ने न सिर्फ लोगों को हैरान कर दिया, बल्कि खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। थूक लगाकर रोटी के बाद अब कूड़ेदान का नूडल्स। बता दें कि कुछ समय पहले ही हिमाचल के सोलन जिला के बद्दी में एक ढाबे पर थूक लगाकर रोटियां बनाने का वीडियो सामने आया था, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। अब ठीक इसी तरह का एक और शर्मनाक मामला कांगड़ा जिला से सामने आया है। यहां पर एक फास्ट फूड विक्रेता ने ग्राहक को कूड़ेदान से उठाकर नूडल्स परोसने की कोशिश। हिमाचल में डाक सेवक के पदों पर निकली बम्पर भर्ती, भरे जाएंगे 331 पद, जाने सब कुछ। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग में नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है। डाक विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा भी नहीं देनी पड़ेगी। कितने भरे जाएंगे पद? आपको बता दें कि डाक विभाग द्वारा हिमाचल में 331 ग्रामीण डाक सेवक GDS के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर डाक निदेशालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि से पहले भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी तरह डिजिटल रहेगी भर्ती। आपको बता दें कि डाक विभाग ने इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल रखा है। साथ ही 331 पद अलग अलग वर्गों के लिए बांटे गए हैं, जैसे कि अनारक्षित 137, OBC। हिमाचल में कोरियर चरस का काला खेल, पार्सल में मिला ढेर सारा माल, महिला गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी का दायरा लगातार फैलता जा रहा है। कभी सीमित इलाकों तक सिमटी रहने वाली यह अवैध गतिविधि अब संगठित नेटवर्क का रूप ले चुकी है, जिसके तार प्रदेश की सीमाओं से बाहर तक जुड़ते दिख रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण कुल्लू जिले से सामने आया है। नशा तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा। यहां मणिकर्ण घाटी में पुलिस ने एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा किया है जो कसोल से सीधे महाराष्ट्र के पुणे तक फैला हुआ था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पार्सल में सप्लाई हो रहा नशा। मणिकर्ण पुलिस की कार्रवाई ने ये साफ कर दिया है कि तस्कर अब केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि अंतर्राज्यीय स्तर पर नशे की सप्लाई चेन चला रहे हैं। कुरियर सेवाओं का इस्तेमाल कर चरस को एक राज्य से दूसरे राज्य। हिमाचल, घर से लापता हुई 43 वर्षीय बेटी, तलाश में दर दर भटक रहा बुजुर्ग पिता। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से एक सनसनीखेज और चिंताजनक खबर सामने आई है। रामपुर बुशहर की एक 43 वर्षीय महिला संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। महिला के ऐसे अचानक लापता हो जाने से परिजन बेहद परेशान हैं और जनता से मदद की अपील कर रहे हैं। 43 वर्षीय महिला लापता। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी पिछली 31 दिसंबर से लापता है। उन्होंने खुद और पुलिस की मदद से भी उसे हर संभावित जगह पर ढूंढ लिया है, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बेटी के लापता होने के बाद से परिजनों में चिंता का माहौल है। परिजन रात दिन बेटी के सही सलामत मिलने की कामना कर रहे हैं। परिवार ने ली पुलिस की मदद। परिजनों को अनहोनी का डर सता रहा है। लापता बेटी को ढूंढने के लिए परिवार पुलिस और जनता से मदद की गुहार लगा रहा है। लापता महिला के परिवार ने पुलिस थाना रामपुर बुशहर, जिला शिमला में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कर। अब लगाए खूब तड़का। हिमाचल के डिपो में सस्ता हुआ सरसों तेल, यहां जाने नई कीमत। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। महंगाई के इस दौर में प्रदेश की सुक्खू सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के सस्ते राशन डिपो में मिलने वाले सरसों के तेल कम हो गए हैं। अब नए साल से प्रदेश के सस्ते राशन डिपो में लोगों को सस्ते दामों पर सरसों का तेल उपलब्ध करवाया जाएगा। राशन डिपोओं में सरसों तेल सस्ता। प्रदेश की सुक्खू सरकार से सप्लाई के ऑर्डर की अनुमति मिलते ही प्रदेश भर के राशन डिपो में सस्ता सरसों का तेल पहुंच जाएगा।